जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिल्डअप स्टडी में। आज हमारा मैथ का अनुपात यानी समानुपात का चौथा वीडियो है और इसमें लेके आए हम व्यय और बचत पर संबंधित प्रश्न। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति की आय है और वह आय में से अगर हम व्यय बोले तो खर्च को घटा देंगे तो क्या होगा? प्राप्त बचत। यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक या सालाना या साप्ताहिक कमाता है, उसमें से खर्च या व्यय घटाता है तो उसे क्या प्राप्त होती है? बचत। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न को। चलिए इसे 60 से लिख देते हैं। इसे 60 से लिख देते हैं। यदि हम आय में से व्यय को घटाएंगे तो हमें बचत प्राप्त होगी। ठीक, चलिए इसी आधार पर हम प्रश्न करेंगे। अब देखना क्या दिया है। ए और बी यानी दो व्यक्ति हैं और उनकी आय का अनुपात दिया है 2:3। दो व्यक्ति हैं ए और बी और उनकी आय का अनुपात दिया है 2:3। कितना दिया है? 2:3। और उनके व्यय का अनुपात दिया है 1:2। कितना दिया है? 1:2। अब आप ध्यान रखना, ये ए व्यक्ति है, इसकी ये दो आय और इसका ये व्यय है। यदि इसके व्यय में से यदि इसके हम आय में से इसका व्यय घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें बचत। तो ये क्या प्राप्त होगी? हमें बचत। ए की आय में से ए का व्यय गया तो क्या प्राप्त होगा? ए की बचत। और बी की आय में से बी की व्यय गया तो क्या प्राप्त होगा? बी की बचत। 3 में से 2 गया तो 1 बचा और 2 में से गया तो 1 बचा। और इस प्रकार प्रत्येक की बचत कितनी है? 24,000 रुपये। अनुपात में देखना दोनों की बचत बराबर है। हाँ है। और वैसे प्रत्येक की बचत कितनी दी है? 24,000 रुपये। इस प्रकार मान लीजिए बी की बचत कितनी? 24,000 रुपये और ए की भी बचत 24,000 रुपये भी है। और अनुपात में प्रत्येक की बचत कितनी है? 1। यानी कि हमें प्राप्त हुआ 1 आर की वैल्यू कितनी हुई? 24,000। और प्रश्न पूछ रहा है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। अनुपात में ए की आय कितनी है? 2। और वैसे एक आर की वैल्यू कितनी है? 24,000। तो अनुपात में ए की आय कितनी प्राप्त होगी? में 2 आर की वैल्यू निकालते हैं। कितनी होगी? 48,000। इस प्रकार ए की आय कितनी हुई? 48,000। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें दो व्यक्ति दिए ए और बी, उनकी मासिक आय का अनुपात दिया 6:5। दो व्यक्ति ए और बी और उनकी मासिक आय का अनुपात कितना दिया है? आय का अनुपात दिया उनका 6:5। उनकी मासिक आय का अनुपात कितना दिया? 6:5। और उनके मासिक व्यय यानी खर्च का अनुपात कितना दिया है? खर्च का अनुपात है 4:3। तो प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक कर रहा है यानी कि ए भी 400 रुपये बचा रहा है और बी भी 400 रुपये ही बचा रहा है। देखें, यदि हम इसी प्रकार यदि हम आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? बचत। ठीक, इसी प्रकार ए की आय का रेशियो कितना? 6 और व्यय का रेशियो कितना उसका? 2। तो ए की रेशियो आय के रेशियो में से हम उसका व्यय घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2। इसी प्रकार बी की आय के रेशियो में से हम बी की व्यय का रेशियो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तब भी 2। अनुपात में प्रत्येक की बचत बराबर है। 2 रुपये ए बचाता है अनुपात में तो 2 रुपये ही बी बचाता है। और वास्तव में कितने में बचा रहा है? ए और बी 400 रुपये बचा रहे हैं। यानी कि ए बचा रहा है 400 रुपये तो 400 रुपये ही बी बचा रहा है वास्तव में। और अनुपात में 2 रुपये ए बचा रहा है तो 2 रुपये ही बी बचा रहा है। इससे हमें प्राप्त हुआ कि ए अनुपात में कितने बचा रहा है? 2 और वास्तव में ए 400 बचा रहा है
तो 2r की वैल्यू 400 हुई। 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 1r की वैल्यू 200। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल मासिकाएं कितनी है, दोनों की कुल मासिकाएं कितनी है। चलिए देखते हैं। अनुपात में कुल मासिका दोनों कितनी है, 6 ए की है और 5 बी की है, तो कुल कितनी हुई मासिकाएं 11। और 1r की वैल्यू है 200, तो 11r की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, तो 11r की वैल्यू निकालते हैं। 200 में हम 11 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2200 रुपये। तो ए और बी की दोनों की कुल आय कितनी हुई, 2200 रुपये। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार। हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें दे रहा है यदि ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, ए और बी इन दोनों की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है, 9:7। इनकी साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है, 9:7। क्या है इनका ये आय, ठीक। और बोल रहा है और इनके व्यय का अनुपात 4:3 है। इनके व्यय का अनुपात कितना दिया है, व्यय का अनुपात दिया 4:3। यदि प्रत्येक हर सप्ताह 200 रुपए की बचत करता है, कितने की बचत कर रहा है, 200 रुपए की। इससे हमें प्राप्त हुआ यदि ए 200 रुपये बचा रहा है तो बी भी 200 रुपये ही बचा रहा है। चलिए अब देखो उसी प्रकार हमारा क्या है, वो था बात, यदि आय में से हम व्यय को घटाएं तो क्या प्राप्त होता है, बचत। इसी प्रकार करेंगे, आय के रेशियो से व्यय का रेशियो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें। देखना इस प्रकार ये सवाल निकलेगा नहीं, लेकिन बता रहा हूं आप कैसे फंसेंगे। देखना 5 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो कितना प्राप्त हुआ, 5। और इधर 7 में से 3 गया तो 4। ए 5 रुपये बचा रहा है अनुपात में और बी 4 रुपये बचा रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं वास्तव में, क्योंकि दोनों 200 रुपये बचा रहे हैं लेकिन दोनों के अनुपात अलग अलग आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम पहले इनके जो बचत का अंतर है ये समान करेंगे। और कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हम मिटा देंगे क्योंकि ये हमारा गलत है। तो किस प्रकार करेंगे, 9 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 9 और 7 का अंतर कितना आ रहा है, 2, तो बीच में लिखेंगे। इसी प्रकार 4 और 3 का अंतर कितना आ रहा है, 1, उसे भी बीच में लिखेंगे। अब 1 का गुणा 7 में करेंगे और 9 में करेंगे। इसी प्रकार 2 गुणा 8 में करेंगे और 3 में करेंगे। तो ये बनाएगा हमारा नया रेशियो। देखें अब ए और बी का नया रेशियो बनेगा। 1 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 9 अनुपात। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 7। ये इनकी आय का अनुपात आ गया। इसी प्रकार 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसी प्रकार 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8। तो कितना हुआ, 8। इसी प्रकार 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6। अब देखना एक ही आय में से 1 का व्यय घटा तो कितना प्राप्त होगा, 1। 9 में से 8 गया तो 1 और 7 में से 6 गया तब भी 1। यहां पर हमें प्राप्त हुआ ये इनकी आय और इनका व्यय, और ये क्या प्राप्त हुई, इनकी बचत। इससे प्राप्त हुआ इनकी बचत और अनुपात में समान है, और वैसे रुपए में भी समान है, 200 रुपये है। ए 200 रुपये बचा रहा है वास्तव में और अनुपात में 1 रुपये बचा रहा है। इसी प्रकार बी वास्तव में 200 रुपये बचा रहा है और अनुपात में 1 रुपये बचा रहा है। तो देखना ए अनुपात में 1 रुपये बचा रहा है और वास्तव में 200, तो 1 आर की वैल्यू 200 रुपये हुई, ठीक। 1 आर की वैल्यू 200 रुपये हुई। अब प्रश्न में क्या पूछा, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग ज्ञात कीजिए। देखना अब इस रेशियो से हमें कुछ मतलब नहीं है, ये रेशियो हमारा खत्म हो गया, ध्यान रखना इस बात का। ये नया रेशियो है, इससे सवाल को निकालेंगे, ये रेशियो हमारा खत्म।
अब देखना नए रेशियो में इन दोनों की कुल आय कितनी है, ए की 9 है तो बी की 7, तो कुल आय कितनी हुई इन दोनों की अनुपात में, ए की 9 और बी की 7, 16, कुल कितनी हुई 16 अनुपात में। और एक आर की वैल्यू 200 है तो 16 आर की वैल्यू क्या होगी देखते हैं, कितना होगा 200 गुना 16, 16 दूनी 32 और 2 जीरो लगा देंगे तो ए और बी की साप्ताहिक आय का योग कितना हुआ 3,200 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी। ठीक, चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें क्या दिया है, दो व्यक्ति की मासिक आय, भाई दो व्यक्ति हैं, एक पहला व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं और इनकी आय, भाई इनकी आय का अनुपात दिया है 2:3, इन दोनों की आय का अनुपात कितना दिया है 2:3। ठीक, तथा उनके मासिक व्यय, इनके मासिक व्यय का अनुपात कितना दिया है, व्यय का अनुपात दिया है 5:9। भैया तो देखना यहां तो आय से भी ज्यादा व्यय हो गया अनुपात में। चलिए अब देखना अंतर देखना क्या समान आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक रुपए में प्रतिमा 600 रुपये बचा रहा है, ए भी 600 रुपये बचा रहा है और बी भी 600 रुपये बचा रहा है, इसीलिए बचत में दोनों का अनुपात समान आना चाहिए। देखते समान आ रहा है भाई, देखना 2 में से 5 जाएगा नहीं, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया तो 6, यहां अंतर समान नहीं आ रहा अनुपात में, लेकिन बचत दोनों की समान है तो हम अनुपात को बचत में समान करेंगे। किस प्रकार करेंगे, चलिए पहले की तरह ही करते हैं। देखिए ना, 2 का और 3 का अंतर कितना है, 1 लिखेंगे। 5 का और 9 का अंतर कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे और 3 में करेंगे, इसी प्रकार 1 का गुणा 5 में करेंगे और 9 में करेंगे तो बनेगा एक नया रेशियो। अब देखना 4 का गुणा 2 में किया 4 दूना 8, 4 का गुणा 3 में किया 4 तिया 12, इसी प्रकार 1 का गुणा 5 में किया तो 5 एकम 5 अनुपात, और 1 का गुणा 9 में किया तो 9 एकम 9। अब देखना आय ज्यादा हो गई और व्यय कम हो गया, अनुपात में हुआ ना हुआ, आय ज्यादा हो गई और व्यय कम हो गया, तो इस प्रकार बचत भी होगी। देखना 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 9 गया 3, अनुपात में दोनों की बचत कितनी है बराबर, कितनी है, ए भी बचत में 3 रुपये बचा रहा है और बी भी 3 रुपये बचा रहा है। अब इस वाले अनुपात को आप खत्म कर दीजिए, ये अनुपात हमारा नहीं है, अब ये हमारा नया रेशियो है। अब देखना अनुपात में एक पहला व्यक्ति बचा रहा है 3 रुपये और प्रतिमा कितने बचा रहा है 600 रुपये, इस प्रकार 3 आर की वैल्यू 600 रुपये, 3 से 6 कट गया 2 बार, 1 आर की वैल्यू 200। ठीक, 1 आर की वैल्यू कितनी आई 200। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि तो उनकी मासिक आय कितनी है, ऑप्शन के हिसाब से उन दोनों की आय अलग अलग निकलवा रहा है। तो देखें पहला व्यक्ति कितने बचा रहा है, पहले व्यक्ति की आय अनुपात में कितनी है 8, तो 8 आर की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे 200 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, पहले व्यक्ति की आय कितनी हो गई 1600 रुपये। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की आय कितनी अनुपात में 12, तो 12 आर की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आई 200 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हुई 2400 रुपये। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी सही है। पहला व्यक्ति 1600 रुपये बचा रहा है और दूसरा व्यक्ति 2400 रुपये बचा रहा है, सॉरी इनकी आय है, बचा नहीं रहे। हाँ तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें क्या दिया है, ए और बी की मासिक आय, ए और बी है, इनकी मासिक आय कितनी दी है अनुपात में 5:6 और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रथम क्रम से
1800 रुपये और बी 1600 रुपये की बचत करते हैं। यहां तो बचत हमारी अलग अलग दी है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, बचत हमारी समान थी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, बचत समान थी तो हम अनुपात में बचत को भी समान निकाल लेते थे, लेकिन यहां किस प्रकार करेंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं, आय में से अगर व्यय को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, बचत। इसी प्रकार दो व्यक्ति हैं और उनकी बचत समान है, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। दो व्यक्ति, एक व्यक्ति 10 रुपये कमाता है और 8 रुपये का व्यय करता है, तो बचत कितनी करेगा, 2 रुपये की। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति है, वो 12 रुपये कमाता है और बचत और व्यय कितने करता है, 8 रुपये, तो बचत कितनी करेगा, 4 रुपये की। यहां हमने पाया कि दो व्यक्ति हैं और उनके व्यय समान हैं, उनके व्यय समान हैं, उनकी आय अलग अलग है, तो उसका अंतर सीधे सीधे उनकी बचत पर पड़ा है। दो व्यक्ति हैं या तो उनके व्यय समान हैं, तो उनका आय का अंतर सीधे सीधे उनकी बचत पर पड़ा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, उनको व्यय को समान करेंगे। व्यय को समान कैसे करेंगे भाई, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, किस प्रकार समान करेंगे, इसमें करेंगे हम इस वाली संख्या का गुणा 4 का, तो 4 का गुणा सब में करना होगा, आय में भी करना होगा और बचत में भी करना होगा। इसी प्रकार यहाँ इस व्यय को समान करेंगे तो इसके समान करना होगा, यहाँ कितने गुणा करना होगा, 3 का गुणा इस बचत व्यय में किया है तो आय में भी करेंगे और व्यय में करेंगे। चलिए अब देखते हैं, हमारा व्यय हो गया समान, क्योंकि 4×12 और 4×12, व्यय होगा समान। अब आय क्या प्राप्त हुआ, 5 का 20, एक कमा रहा है और 3 का 18। देख बचत में, वास्तविक तौर पर बचत में देखें तो 18 चौका 72 और 16 तिया 48। हमने अभी बताया है कि आय का अंतर या फर्क सीधे सीधे बचत में पड़ता है यदि व्यय समान हो। हमने व्यय समान कर लिया भाई, 12 ये तो 12 ये। इसी प्रकार देखें आय में कितना अंतर आ रहा है, 2 का, तो बचत में कितने का अंतर आ रहा है, देखना 72 में से 48 गया तो कितना बचा, 24। 2400 कितना बचा, 2400, तो कितना अंतर आया, 2400 का अंतर आया, किसमें, 2r की वैल्यू 2400 हुई, कितनी हुई, 2400। जितना अंतर आय में आ रहा है उतना ही अंतर बचत में दिख रहा है हमें, तो देखना कितना, 2r की वैल्यू 2400, 1r की वैल्यू 1200। क्या पूछा क्वेश्चन में, तो b की मासिक आय क्या होगी, b की मासिक आय हमारे अनुपात में क्या थी, 6, क्योंकि अनुपात कितना दिया था, a और b का 5:6 दिया था, तो b की मासिक आय अनुपात में कितनी थी, 6। तो हम 6r की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, 6r की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, 6 का 12 गुणा करेंगे तो 72, कितना होगा, 12×6 = 72। तो b की मासिक आय कितनी प्राप्त हुई, 7,200 रुपये। कितनी प्राप्त हुई, 7,200 रुपये। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है। कितना है, एक पहला व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है। इन दोनों की आय का अनुपात कितना दिया है, इन दोनों की आय का अनुपात कितना दिया, 5:3। भाई ए 5 है तो बी 3, और उनका व्यय का अनुपात कितना दिया है, व्यय बोले तो खर्च, उनके खर्च का अनुपात कितना दिया, 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये, यानी कि पहला व्यक्ति 1300 रुपये बचाता है और दूसरा व्यक्ति 900 रुपये की बचत करता है। तो प्रत्येक की आय पूछ रहा है, मतलब ए की भी आय पूछ रहा है और बी की भी आय उसने क्वेश्चन में पूछी है। यहां पर क्या था, यहां प्रत्येक की बचत अलग अलग दी है, यानी पहला 1300 है,
तो दूसरा 900, प्रत्येक बचत अलग अलग दी है। इस प्रकार क्वेश्चन पिछले की तरह करेंगे कि जो व्यय को करेंगे समान, और व्यय को समान कैसे करेंगे, इस वाली संख्या का इन तीनों में गुणा कर देते हैं। 9 का गुणा 5 में किया, 9 गुणा 9 से में करेंगे, और 9 का गुणा 3 में भी करेंगे। इसी प्रकार इस संख्या गुणा इन तीनों संख्या में कर देते हैं। 5 गुणा 5 में करेंगे, और 5 गुणा 9 में करेंगे, और 5 गुणा 5 में करेंगे। तब देखना व्यय कितना हुआ, 9 पंजा 45 और 9 पंजा 45, हो गया समान, व्यय हो गया समान दोनों का। इसका एक पहले व्यक्ति का 45 है और दूसरे व्यक्ति का भी 45 है अनुपात में। इसी प्रकार देखना इनकी आय 25 पहले व्यक्ति की है और दूसरे व्यक्ति की 9 तिया 27, इसलिए, और ये कहता 13 पंजा 65 100 और 9 निम 8100। इनकी आय में देखना जब इनका व्यय 45 है और इनकी आय का रेशियो कितना, वैसे 25 27, इनकी आय के रेशियो की वजह से, अंतर की वजह से इनके बचत में अंतर आया है। देखना इनके आय में कितने का अंतर आया है, अनुपात में 2 का, और वास्तव में कितना आया है भाई, 81 में से 65 गए तो कितना बचा, 1600। तो एक आर की वैल्यू 800। प्रश्न में क्या पूछा है, तो उनका प्रत्येक की आय, भाई प्रत्येक की आय का अनुपात कितना दिया था, 5:3। प्रत्येक की आय का अनुपात कितना दिया है, 5:3। यहां पर आप ये ध्यान रखना, ये रेशियो हमारा नहीं है, यहां तो बस हमने अंतर जाना है, ये हमारा रेशियो नहीं है ना, ये हमारा ये रेशियो है, यहां तो हमने बस अंतर जाना है। ठीक, तो देखना कितना है, इनकी आय का अनुपात कितना, 5:3, और एक आर की वैल्यू कितनी है, 8। तो 5 आर की वैल्यू, तो 5 आर की वैल्यू कितनी हुई, तो 5 आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हुई, 8 में 800 में सीधे गुणा करते हैं तो कितना हुआ, 4000। और यहां पर 3 आर की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर भी गुणा करते हैं, 3 का तो 2400। इस प्रकार पहले व्यक्ति क्या है 4000 है और दूसरे व्यक्ति क्या है 2400 रुपये है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे ही अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं, सेम क्वेश्चन है उसी तरह करें। देख क्या बोल रहा है, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय मानी ए और बी, इनकी आय का अनुपात दिया है 5:8, सॉरी 8:5 दिया है, कितना दिया है 8:5, और उनके व्यय का अनुपात, ये भाई ये आय है और ये व्यय, व्यय का अनुपात कितना दिया है 5:3। तो वे क्रम से 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करते हैं। कितने करता है भाई, ए कर रहा है 12,000 रुपये की और बी कर रहा है 10,000 रुपये की बचत कर रहा है। तो हमने सेम उसी तरह करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या करेंगे भाई, व्यय को करेंगे समान, यहाँ 5 है व्यय, यहाँ 3 है, तो समान कैसे करेंगे कि इस वाले में इस वाले अंक का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ 3 को समान करने का तो कितना करना होगा, 15 करना होगा यहाँ, तो यहाँ 5 गुणा करेंगे, यहाँ 5 का और यहाँ 5 का। सीधा सीधा बात कहें तो इस वाले अंक का इन तीनों संख्याओं में गुणा और इस वाले अंक का इस 5 का गुणा इन तीनों अंक में करते हैं। सीधे सीधे बात करें तो ठीक करें, 8 दिया 24, 5 25। अब देखना ये कितना हो गया, व्यय समान हो गया, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। यहां पर हमारा व्यय समान हो गया। ठीक, जब व्यय समान होगा तो हमारा आय का अंतर सीधे सीधे किस पे फर्क पड़ेगा, बचत पर। किस पर फर्क पड़ेगा, बचत पर पड़ेगा। जब हमारी आय समान होगी, जब हमारा व्यय समान होगा तो आय का अंतर सीधे सीधे बचत पर दिखेगा। देखना बचत में 12 तिया 36,000 और 5 दाएं 50। देखना बचत में कितना अंतर आ रहा है, 50 से आराम से 36,000 आया तो 14,000। और वैसे कितना अंतर आ रहा है, जब व्यय समान हो, फिर बोल रहा हूं जब व्यय समान हो
तो आय का अंतर सीधे सीधे कितने दिखता है? 75। आय में कितने का अंतर आ रहा है? 1 आर का, और बचत में कितने का अंतर आ रहा है? 14,000 का। तो 1 आर की वैल्यू 14,000। प्रश्न में क्या पूछा है? तो उनकी आय का अंतर, उनकी आय का अनुपात कितना दिया था? 8:5। तो उनकी आय में कितने का अंतर आ रहा है? 8 में से 5 चले गया 3, तो उनके आय का अंतर कितना है? 3 आर। तो हमें क्या निकालना होगा? 3 आर की वैल्यू निकालनी हो। तो चलिए 14,000 1 आर की वैल्यू है, तो 3 आर की वैल्यू क्या करना होगा? 14,000 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना हुआ? 14×42 कितना हुआ? 14×42। तो दोनों की आय में कितने का अंतर हुआ? 42,000 का। कितने का अंतर हुआ? 42,000 का। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इस प्रकार देखते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए हाँ तो देखते हैं। देखना ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, तो ये क्वेश्चन उन दो टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें क्या बोल रहा है? ए और बी है और सी है, उनका मासिक वेतन, ध्यान रखना मासिक वेतन, उनके मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया है? 2:3:5। कितना दिया है? 2:3:5। ये मासिक वेतन है, ठीक। और बोल रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1,200 रुपये अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है? सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से अनुपात में कितना अधिक है? 3, और वास्तव में कितना? 1,200। तो 3 आर की वैल्यू 1,200 कितनी हुई? 1,200। तो 3 से 12 कट गया 4 बार, तो 1 आर की वैल्यू 400। प्रश्न में क्या पूछा है? तो बी का वार्षिक वेतन, भाई बी का पहले वार्षिक पूछा है, बी का क्या पूछा है? वार्षिक वेतन, और ये क्या है? मासिक वेतन है। तो बी का पहले हम मासिक वेतन निकालने, तो देखना बी का मासिक वेतन कितना अनुपात में? 3। तो 3 आर की वैल्यू क्या होगी? 400 गुणा 3 कितना हुआ? 1,200। अब ध्यान रखना बी मासिक पर प्रति माह 1,200 रुपये कमाता है, यानी बी का जो मासिक वेतन कितना है? 1,200 रुपये। तो वार्षिक कितना होगा? जब एक माह में 1,200 रुपये कमा रहा है, पूरी वर्ष में 12 माह होते हैं, तो प्रत्येक 12 गुणा करेंगे मासिक में, इसलिए कितना हुआ? 12 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना होगा? 144। लास्ट में 2 जीरो लग रहे हैं। तो बी का वार्षिक वेतन कितना हुआ? 14,400 रुपये। कितना हुआ? 14,400 रुपये। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए इस प्रकार एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। हाँ तो इस प्रश्न को देखते हैं। देखना आपने देखे होंगे इस प्रकार प्रश्न विभिन्न परीक्षा में आते हैं। क्या दिया होता है कि बचत अनुपात में दी होती है और खर्च प्रतिशत में दिया होता है, परसेंटेज में दिया होता है, तब प्रश्न निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न को आसानी से जिन्हें कैसे निकालेंगे। यदि कोई व्यक्ति 100% कमाता है और उसमें से किसी प्रतिशत खर्च करता है, जैसे इस सवाल में कितना खर्च कर रहा है? 80% खर्च कर रहा है। भाई कोई व्यक्ति 100% कमा रहा है और 80% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? वो 20%। इस बात को आप ध्यान रखना। यदि कोई व्यक्ति 100% कमा रहा है, उसमें से किसी प्रतिशत को खर्च करेगा, तो शेष बचत होगी उसकी। यहाँ जैसे हमने इस सवाल में इसमें देखा है। अब देखना ए 80% खर्च कर रहा है, तो ए बचत कितनी करेगा? 20% की। भाई ए 80% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा? 20% की। इसी प्रकार बी खर्च कितने कर रहा है? 70% बी, तो बचत कितनी करेगा? 30% की। इस प्रकार देखेंगे ए की बचत का अनुपात और बी की बचत का अनुपात बराबर, ए और बी की बचत का अनुपात वास्तव में दिया है। कितना दिया? 4:3। कितना दिया है? 4:3। या तो आप ऐसे लिख लें या फिर इस प्रकार लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखना ए की बचत प्रतिशत में और बी की बचत का अनुपात बराबर, जो सवाल में दिया वो अनुपात। देखना अब काटने, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कट गया,
कितनी बार कट गया? 2 बार, और 3 से 3 कट गया। दोबारा बता रहा हूं, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 2 से 4 कट गया 2 बार, और 3 से 3 कट गया 1 बार। अब देखना इधर का बच्चा A/B बराबर 2/1। इस बात को ध्यान रखना, चाहे आप अनुपात में लिख लें या वैसे ही रहने दें, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ऊपर वाली संख्या की होती है, और नीचे वाली वैल्यू होती है वो नीचे वाली संख्या की होती है। अब सवाल में क्या दिया है कि ए और बी की वेतन का योग, ए और बी के वेतन का योग कुल कितना दिया है? 2100 रुपये। और वैसे ए का वेतन कितना अनुपात में 2, और बी का वेतन कितना अनुपात में 1, दोनों का कुल वेतन कितना हुआ? 3। तो 3R की वैल्यू 2100 रुपये, 1R की वैल्यू 7 बार कट गया 700 रुपये। प्रश्न में क्या पूछा है? तो ए का वेतन बताइए, ए का वेतन कितना होगा अनुपात में? भाई ए का वेतन अनुपात में कितना है? 2। भाई ऊपर वाली वैल्यू एक ही तो है, तो ए का वेतन कितना? 2। तो 2R की वैल्यू निकालें तो 700 गुणा 2, तो 7 दूनी 14। तो इस प्रकार ए का वेतन कितना हुआ? 1400। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए धन्यवाद। यदि हमारा क्वेश्चन सही आ रहे हो, यदि हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों या मित्रों को जरूर शेयर करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। चलिए धन्यवाद।